बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये एक एक्सरसाइज दी थी आपको, यकीनन आपने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। तो ये मल्टी लाइन, एक से ज़्यादा लाइंस हैं, तो हम इसको एक ही दफ़ा मल्टी लाइन कमेंट कर देंगे। मल्टी लाइन कमेंट पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको पहले मैंने सिखा चुका हूँ इसको। तो देखें, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक। जब फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक हम यूज़ करेंगे तो ये सारे का इसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा सारा कमेंट आउट हो जाएगा। हमने ये 2 लाइनें एंड वाली कमेंट नहीं करनी, यहाँ तक कमेंट आउट करना है। तो यहाँ जाके हम दोबारा फिर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, तो यहाँ तक ये कमेंट आउट हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट हो चुका है, और ये इससे पहले वाला, इसके बाद वाला, इससे पहले वाला, इसके बाद वाला कमेंट आउट नहीं हुआ। चलें अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखें, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले हमें सी आउट कराना पड़ेगा। सी आउट हम करवाएंगे व्हाट इज योर नेम, या हम कह सकते हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, और उसके बाद हम इसको कर देंगे एंड लाइन, और उसके बाद सेमी कॉलन। ये हमने ये यूज़र का नाम पूछेगा, उसके बाद हम करेंगे सी इन, और सी इन करने के बाद हम उससे ले लेंगे नेम। तो देखें, सी आउट और सी इन, ठीक है। यहाँ पे फिर हम ये यूज़ करेंगे सेमी कॉलन, उसके बाद नाम हमने यूज़र से पूछ लिया, उसके बाद फादर नेम हम सी आउट कराएंगे दोबारा व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, या हम कह सकते हैं, या हम यही भी कर सकते हैं कि एंटर योर फादर नेम। तो व्हाट इज़ योर फादर नेम, ये करने के बाद हमने दोबारा इसको यहाँ भी एंड लाइन कर देना है, इसको एंड लाइन कर देना है। उसके बाद सी इन कर लेना है हमने एफ नेम। फादर नेम पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एफ नेम यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद देखें, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, एज और जेंडर। सी आउट करवा लेते हैं। प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर योर एज इन ईयर्स, प्लीज एंटर योर एज इन ईयर्स। और यहाँ पर हम फिर आगे कर देते हैं एंड लाइन, और यहाँ पे सी इन हम करवा लेते हैं एज। एज के बाद जेंडर है, तो सी आउट हम करेंगे प्लीज एंटर योर जेंडर, ब्रैकेट में हम दे देते हैं एम और एफ, मेल या फीमेल। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देते हैं एंड लाइन, तो उसके सी इन, उसके बाद हम दे देते हैं जेंडर। यहाँ पर हमें सेमीकोलन लेना पड़ेगा। तो चलिए देखें, एज हो गया, जेंडर हो गया, सिटी रह गया, वो भी ले लेते हैं। एंटर योर सिटी नेम, तो यहाँ पर हम फिर इसको भी एंडलाइन कर लेते हैं, और सी इन हम करवा लेते हैं सिटी। तो ये हमने डाटा यूज़र से सारा ले लिया, ये डाटा हमने यूज़र सारा ले लिया है। इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप नोटिस करें, अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये आपके सामने प्रोग्राम है, यहाँ तक ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सी आउट हम ये करवा रहे हैं, फिर ये नेम ले रहे हैं, फिर फादर नेम, एज, जेंडर और सिटी। तो आप ज़रा इस वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचिए और देखिए कि अगर इस प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं तो क्या होगा। तो आपने यकीनन इस वीडियो को पॉज करके देखा होगा और थोड़ा सोचा होगा, कुछ आपको पता चल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, हम देख लेते हैं क्या होगा। एरर आएगा और वो कहेगा कि जी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए, ये सिटी, जेंडर, एज। तो देखें, वो कह रहा है नेम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, एफ नेम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, एज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, जेंडर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, और सिटी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। मतलब ये सारे डिक्लेयर नहीं किए थे हमने, तो इनको यूज़ यहाँ हम निकाल लिया, लेकिन डिक्लेयर नहीं किए। तो पहले हमें इनको डिक्लेयर करना होगा। तो इनमें देखें,
नेम है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग आएगा, नाम आएगा, फादर नेम में भी और जेंडर में भी कोई वर्ड आना है, किसी कोई लफ्ज़ ही आना है, और सिटी के अंदर भी कोई ना कोई वर्ड ही हमने स्टोर करना है, कोई लफ्ज़ ही स्टोर करना है। लेकिन एज के अंदर हमने कोई डिजिट स्टोर करना है। तो एज एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, एज इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, और दूसरे सारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं, तो हम इनको लिखेंगे नेम। दोबारा फिर यहाँ लिखते हैं अगर स्ट्रिंग एफ नेम, दोबारा फिर अगर लिखते हैं स्ट्रिंग एफ नेम के बाद अगर हम जेंडर लिखते हैं, तो देखें ये ऑकवर्ड लग रहा है कि बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को। ठीक है, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार हमने यूज़ नहीं करना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखें इनको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इन दो लाइनों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा के हम नेम एफ नेम जेंडर और सिटी, तो देखें एक ही लाइन में आप हम वेरिएबल्स को, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही लाइन में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही लाइन में हम एक ही स्टेटमेंट में। तो स्ट्रिंग एक ही दफ़ा हमने लिखा है, उसके बाद हमने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट लिख दिया है वेरिएबल्स की, और एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया है। तो ये इस तरह भी आप वेरिएबल्स को जो है वो कर सकते हैं। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो इतना लेंथी नहीं होगा। ठीक है, और आप अपने कोड को बार बार रिपीट भी नहीं कर रहे होते, स्ट्रिंग बार बार आप लिख नहीं रहते, तो रिपीट करना भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अब देखिए हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सही रन हो जाएगा, अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी, और ये सारा डाटा हमसे पूछेगा। देखें पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं ये दे रहा हूँ इसको, इसका रिप्लाई कर रहा हूँ व्हाट इज़ योर फादर नेम, वो मैंने लिख दिया। एज पूछा है मैंने, वो भी लिख दिया। उसके बाद मेल फीमेल पूछा है, तो मैंने पूरा वर्ड भी लिख सकता हूँ, सिर्फ एम भी लिख सकता हूँ। अब वो सिटी पूछ रहा है मेरे से, तो सिटी भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया। प्रोग्राम डाटा मेरे से ले लिया और उसने वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया, लेकिन एंड हो गया प्रोग्राम, उसने हमें कोई रिप्लाई नहीं किया। मतलब उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने अपना नाम बता दिया, वो इसमें जाके स्टोर हो गया। फिर उसने पूछा है व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो मैंने जो फादर नेम अपना बताया शौकत, वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, इसी तरह जब उसने एज पूछा है, तो वो एज वाले ये 30 जो है इस एज वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, लेकिन उसने डिस्प्ले नहीं कराया। डिस्प्ले क्यों नहीं कराया इसका कोई, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो गया, मतलब उसने कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं कराया। क्यों? क्योंकि हमने उससे यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी कि आपने करना क्या। तो यहाँ पर भी मैं एक दफ़ा एंड लाइन कर देता हूँ, ताकि कर्सर जो है इससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब देखिए हमने ये डाटा ले लिया यूज़र से, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कराया। हमारा असल मकसद क्या था? हमारा मकसद था कि हमने डाटा को यूज़र से लेना है और उसको डिस्प्ले भी कराना है इस फॉर्म में। तो चलिए हमने डाटा ले लिया, अब इस फॉर्म में इसको डिस्प्ले कराते हैं। इसको मैं दोबारा कमेंट आउट करता हूँ, तो देखें अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो सी आउट में करूँगा नेम, यहाँ जितनी स्पेस आपने देनी आप दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आप इस यहाँ पर दे दें नेम, तो ये नाम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सी आउट में करवा लेता हूँ फादर नेम, फादर्स नेम। ठीक है, तो इसको मैंने ये कोटेशन स्टार्ट नहीं किए थे, डबल कोटेशन। चलिए जी, फादर्स नेम, तो फादर नेम यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम रखा था एफ नेम। ठीक है, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद एज, तो यहाँ पर मैं एज डिस्प्ले करा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सी आउट को आता हूँ जी, एज के बाद है जेंडर, जेंडर के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं जेंडर वेरिएबल। उसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट को आता हूँ सिटी, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको सिटी। अब देखिए ये नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, सिटी, देखिए हमने ये डिस्प्ले कराना था, नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, सिटी, और एक ये लाइन। तो ये लाइन जो है ये हमने डिस्प्ले करानी है, इसको भी डिस्प्ले करा देते हैं। दिस प्रोग्राम टेक्स यूजर इन्फो एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। तो ये सी आउट जहाँ मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक चीज़ और सी आउट करवा देता हूँ
क्या बोला, 3 स्टैटिक, दिस प्रोग्राम टेक्स यूजर info and displays it sorry on the screen। ठीक है, तो इसके बाद 3 स्टैटिक फिर हैं, उसके बाद हम डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। तो ये देखें सी आउट जो इस डबल कोटेशन के अंदर, ये डबल कोटेशन है, ये जो डबल कोट्स हैं, तो इस डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर एंड पर भी मैंने लगाए हैं, तो इसके अंदर जो कुछ हम लिखते हैं वो जूं का तूं डिस्प्ले हो जाता है इनके अंदर अंदर। ठीक है, तो ये सारा जूं का तूं डिस्प्ले हो जाएगा। इससे पहले मुझे एक काम मैं और कर लेता हूँ, न्यू लाइन एक और लेता हूँ, ये एंड लाइन होगी, कर्सर यहाँ आ जाएगा, तो मैं एक लाइन का और गैप चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ये न्यू लाइन पे हमें ले जाएगा। तो देखिए अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। नो मैच फॉर ऑपरेटर, इस लाइन में हाँ सी इन पे यहाँ पर जाके हमें करना पड़ेगा सी आउट, हाँ अब ये चलेगा। देखें सी इन के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया और ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई है। एक लाइन में आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, तो ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई, ये एक न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। इसको हम दूसरी लाइन में भी लेके जा सकते थे, चलिए मैं आपके आसानी के लिए ऐसा कर देता हूँ, सी आउट एंड लाइन। तो हम सिर्फ और सिर्फ एंड लाइन के लिए भी सी आउट यूज़ कर सकते हैं, एंड लाइन एक न्यू लाइन लेने के लिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस लाइन के एंड पे, इस लाइन के एंड पे सेमीकोलन नहीं है। अब दोबारा मैंने F9 की प्रेस कर दी है, अब प्रोग्राम रन हो रहा है, तो मैं इसको रिक्वायर्ड डेटा देता हूँ। एज पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, देखिए इसने यहाँ पे डाटा डिस्प्ले करा दिया। लेकिन एक चीज़ देखें, ये लाइन जो कि तुम जैसे मैंने कहा था वैसे डिस्प्ले हो गया, यहाँ स्टैटिक, उसके साथ ही आगे नेम आ गया, उसके साथ ही आगे फादर नेम आ गया, जावेद जहाँ ख़त्म हुआ वहीं फादर नेम स्टार्ट हो गया। तो ये हम कैसे हल करेंगे इस मसले को, इसके लिए हम हर एक को हमें न्यू लाइन में लेके जाना पड़ेगा। इसके एंड पे हम एंड लाइन भी कर देते हैं, इसके एंड पे हम एंड लाइन भी कर देते हैं, और इसको हम न्यू लाइन में भी ले जाते हैं। या तो हम हर एक को न्यू लाइन में ले जाएं इस तरह, बैकस्लैश एन यूज़ कर लें, तो या फिर हम हर एक के एंड पे जाके क्या यूज़ करेंगे, हर एक एंड पे जाके हम एंड लाइन यूज़ करेंगे। या तो हम एंड लाइन यूज़ कर लें या बैकस्लैश एन यूज़ कर लें, एक ही तरह काम करते हैं। दोबारा मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया, दोबारा इसको डाटा दे रहा हूँ, एज पूछ रहा है, तो ये देखें एक लाइन में ये डिस्प्ले हुआ, उसके बाद एक लाइन यहाँ से एंड लाइन की वजह से यहाँ आया, और फिर न्यू लाइन की वजह से यहाँ आया। देखिए इसकी एंड पे एंड लाइन हमने दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आपको फिर नज़र आना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ये एंड लाइन, इस वाली स्टैटिक वाली लाइन जो दिस प्रोग्राम टेक्स यूजर इन्फो, इसके एंड पे एंड लाइन की वजह से कर्सर आ गया यहाँ नीचे वाली लाइन में। उसके बाद ये नेम से पहले बैकस्लैश एन है, इसकी वजह से कर्सर आ गया यहाँ। फिर फादर नेम के साथ देखें, ये फादर नेम के साथ, अब देखें फादर नेम के साथ फिर बैकस्लैश एन है, इसकी वजह से कर्सर यहाँ आ गया। फिर ये एज के साथ एन लिखा गया, यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाना था, खैर इसी वजह से एज यहाँ ही डिस्प्ले हो रहा है, एन एज आ रहा है। ये देखें शौकत के बाद एन एज आ रहा है, इसकी वजह वाला क्या है एन एज आने की, क्योंकि यहाँ पर बैकस्लैश नहीं था, ये वाला बैकस्लैश, ये वाला मैंने अभी लगाया ये। तो अब इसको दोबारा रन कर देते हैं, इस दफ़ा एक दफ़ा देख लें, ये नाम आ गया, ये फादर नेम आ गया,
फादर नेम शौकत, एज ने नीचे लाइन में आना था, एज 30, जेंडर सिटी और प्रोग्राम रन हो गया। ये वाली लाइन यहाँ ही डिस्प्ले हो रही है। इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो इसको हम वक्ती तौर पे एक दफ़ा रिमूव कर सकते हैं। तो ये बैकस्लैश एन एक मैंने ऐड किया, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एंड पे हम कर देते हैं गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब गेट सी एच फंक्शन अगर हमने यूज़ किया तो इसके लिए हमें इसकी हेडर फाइल भी यूज़ करना पड़ेगी। हेडर फाइल इसकी भला कौन सी है, मैंने आपको पहले बताया था। आप इस वीडियो को पॉज करिए और फिर सोचिए कि इसकी कौन सी हेडर फाइल है जिसमें गेट सी एच फंक्शन यूज़ होता है। गेट सी एच फंक्शन कौन सी हेडर फाइल इसके लिए यूज़ होती है, ज़रा ज़हन पे जोर डालिए, ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश कीजिए, मैं तब तक बताता हूँ आपको। ये देखें हैश इंक्लूड, वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा, मैं आगे जा रहा हूँ। हैश इंक्लूड यहाँ हम लिखते हैं conio.h, ये वाली हेडर फाइल है conio conio.h या conio.h। ये क्या करता है, ये गेट सी एच फंक्शन क्या करेगा, प्रोग्राम को यहाँ तक रोक लेगा, अपने तक, यहाँ तक, रिटर्न तक जाने नहीं देगा। जब रिटर्न तक जाएगा तो वो रिटर्न वाला जो 2 लाइनें हैं वो डिस्प्ले होंगी। तो अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। इस दफ़ा मैं डेटा थोड़ा चेंज करूँगा, वैल्यूज़ चेंज करूँगा। नेम में कर देता हूँ अहमद और फादर नेम कर देता हूँ असलम, एज में कर देता हूँ 25 और ये तो मेल ही रहेगा, सिटी इसका कर देता हूँ मैं कसूर। तो ये देखें, अब मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ तो देखें ये डिस्प्ले हो रहा है जो कहता हूँ, नेम अहमद, फादर नेम असलम, एज ये आ गई, जेंडर और सिटी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको, और यहाँ पर देखें प्रोग्राम आपका यहाँ पे आके रुका हुआ है, इसके आगे वाली 2 लाइनें नहीं आ रही। अब मैं एंटर या कोई भी की प्रेस करूँगा, ये मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये वाली लाइनें डिस्प्ले हो गई हैं। अब ये पहले डिस्प्ले नहीं हो रही थी, उसकी वजह क्या है कि ये गेट सी एच फंक्शन ने इसको यहाँ तक डिस्प्ले कराया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इसको स्क्रीन को रोक के रखा हुआ था, मतलब डिस्प्ले को, वरना ये होता है कि वो फौरी तौर पे रिटर्न हो जाता है, रिटर्न पे चला जाता है। तो हम इसको यहाँ तक ब्रेक किया हुआ था हमने, उसके बाद जब हम नेक्स्ट चाहते हैं तो फिर वो रिटर्न पे जाता है और रिटर्न वाला ये जो है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ये डिस्प्ले होती है कि प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब अगर हम प्रेस एनी की करेंगे तो ये जो आपका प्रोग्राम है क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका सोल्यूशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वेरिएबल्स देखेंगे और साथ में जो इसके कैलकुलेशंस है उसकी तरफ जाएंगे। तो हमें याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें जब आप वीडियो देखते हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ आती या कोई भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं जो मैं उसको मतलब स्किप करता जा रहा हूँ कि आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे उसको या आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, तो अगर आप ये समझते हैं कि हमें किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें ऐड होनी चाहिए मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपने ज़रूर मुझे बताना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपने लाइक और कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।